हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लास चैनल पे। और आज अपनी पहली क्लास रहने वाली है जहां हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, लाभ और हानि। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के थ्रू। हमारा फोर्थ ग्रेड का एग्जाम का पैटर्न देखिए। फोर्थ ग्रेड के अंदर मैथ के 15 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? फोर्थ ग्रेड के अंदर मैथ के 15 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं? 15 क्वेश्चन आने हैं। और हमारे टॉपिक कितने हैं? लगभग हमारे 13 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 13 टॉपिक। तो जाहिर सी बात है एक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आएगा। और इसके अलावा हमारा रह जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कितने क्वेश्चन आने हैं? 15। और बाकी में कितना क्वेश्चन आना है किसका? जीके का। देखिए जीके सभी करके जाएंगे, जीके सभी करके जाएंगे, जो समान नहीं आता वो सभी करके जाएंगे। और इंग्लिश भी लगभग बच्चे कर लेंगे। जो मैथ होगी ये 15 नंबर आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगी। क्या करवाएगी? 15 नंबर आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगी। क्या चीज है ये? 15 नंबर। तो इन 15 नंबर को हम अपनी क्लासों के अंदर कवर करेंगे। हमारा एग्जाम 17 तारीख को। उम्मीद है तब तक अपने अपना सारा सिलेबस करके कवर ये 15 नंबर अपने कवर कर सके अच्छे से। एक तो मैराथन और अपनी हर क्लास दो पार्ट के अंदर होगी। कितने पार्ट के अंदर? दो क्लास। कुछ क्लास एक पार्ट के अंदर, जैसे एलसीएम जो चैप्टर होगा ये इसकी क्लास हमारी एक पार्ट के अंदर जैसे खत्म हो जाएगी। ऐसे कुछ चैप्टर हम 13 चैप्टर को टोटल कवर करेंगे। कितने चैप्टर? 13। लगभग इसके अंदर 13 चैप्टर है। 13 का पूरा सिलेबस फोर्थ ग्रेड का कवर करेंगे। आज 17 तारीख और अगली 17 तारीख को इसका एग्जाम है। तो हमारे पास पूरा एक महीना है। कितना महीना है? एक महीना। तो एक महीने के अंदर अपने क्या करेंगे? फोर्थ ग्रेड की पूरी मैथ को बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे ऑल इन वन यूट्यूब क्लासेस चैनल पे। तो आज हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट देख किसे कहते हैं? प्रॉफिट किसे कहते हैं? देखिए प्रॉफिट क्या होता है? अपनों ने कोई चीज 100 रुपए की ली, 100 रुपए की ली, उसे 120 में बेची। कितने की बेची? 120 की। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। जहां से एक चीज पता चल गई प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। और लॉस क्या होता है? हमने 100 रुपए की कोई चीज ली, 80 में बेची, कितने का लॉस हुआ? 20 रुपए का। यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपए क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। इस चीज को जरा यहाँ पे समझिए। अब इस चीज को अपने क्या पूछा जाएगा? लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछा जाएगा? लाभ प्रतिशत। ये देखिए अपने कोई चीज कितने में ली, जैसे 100 रुपए में कोई चीज ली, ठीक है, 120 में बेची। तो इसका आपने क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लाभ प्रतिशत पूछा गया है। कितने का लाभ था? 20 का। और यहाँ पे एक चीज ध्यान कीजिएगा, ये क्या अपना क्रय मूल्य, ये क्या है? क्रय मूल्य। और ये क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ओ सॉरी कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। इतने में 100 रुपए में खरीदी, 120 रुपए में बेची। ये क्या है? सीपी। ये क्या है? एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए जो भी प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, जो भी लाभ और हानि की गणना होती है, जो भी इसकी क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है। किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। अगर एसपी पे अगर कैलकुलेशन होगी तो वो अपने को बकायदा क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि इसकी कैलकुलेशन किसके अंदर हो रही है? एसपी के अंदर हो रही है। जब तक अपने को नहीं बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि इसकी एक कैलकुलेशन या गणना एसपी के अंदर हो रही है, तब तक अपने क्या करेंगे? सीपी पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? सीपी के ऊपर काम करेंगे। अब देखिए अपना प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए। किस पर है? 100 पर। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया अपना? 20%। लाभ प्रतिशत कितना है अपना? 20%। अब इस टाइप का अपने क्वेश्चन देखिए। जैसे अपने को दे दिया रमेश 500 रुपए में एक स्कूटर लेके आता है। कितने में? 500 रुपए में एक बाइक लेके आया। और इसके अंदर इसने 300 रुपए खर्चा कर दिया। बाइक कितने की पड़ गई इसको? नॉर्मली आपने देखे बाइक तो वैसे महंगी आती है। इस क्वेश्चन के थ्रू देखे तो 500 रुपए में एक बाइक लेके आया, ठीक है, 300 रुपए उसके ऊपर खर्चा कर दिया। बाइक कितने की पड़ी रमेश को? बाइक पड़ गई इसको 800 की। बाइक कितने की पड़ी? 800 की। बाइक 800 की पड़ी। किसने बाइक आगे बेच दी? 1000 रुपए की। कितने की बेची? 1000 रुपए की, ठीक है। अब इसका आपने पूछा लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछ गया? लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें लाभ कितना हुआ? 200 रुपए। अब हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है? ये क्रय मूल्य होगा, ना कि ये क्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये इसका टोटल क्रय मूल्य होगा। इसका बाइक का टोटल खर्चा तो इतना लगा, ठीक है। जैसे इसने 500 में बाइक खरीदी, 300 में बेची, सॉरी 500 में खरीदी, 300 खर्चा किया, टोटल रुपए कितने हो गए?
800, कितने रुपए हुए 800, 800 की बाइक हुई, 800 की बाइक उसने 1000 में बेची, कितना प्रॉफिट है 200 का। किस पर, सीपी पर, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है इनटू 100 का। 2 0 से 2 0 कट, 8 2 16 और 8 5 40, 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 25%। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अपने क्या दे देते हैं, दो वैल्यू दे देते हैं या फिर क्या देता है इतना प्रतिशत लाभ हुआ और फिर लास्ट में अपने जाके पूछ देता है लाभ प्रतिशत। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने को अगर दे देते हैं लाभ प्रतिशत बताइए और अपने को परसेंटेज में दे देते हैं, जैसे आपने 100 रुपए का था, इसमें क्या कर दिया 12% की वृद्धि कर दी, इस तरीके के। अभी मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कोई चीज ऐसे 200 रुपए में खरीदी, मान लो ये क्या है रमेश ने कोई चीज कितने में खरीदी 200 रुपए में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे जो 4th ग्रेड का जो मेन चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक जरूर आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी क्वेश्चन पूछा गया तो कितना है 200, रमेश ने कितने रुपए, मान लो रमेश के पास 200 रुपए है, ठीक है, रमेश के पास 200 रुपए है, इसने क्या किया 200 के 200 रुपए क्या कर ली, एक कार खरीद ली। या मान लो 200 रुपए की इसने क्या कर ली, एक चॉकलेट खरीद ली, डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद ली इसने 200 रुपए की, कितने खरीदी 200 रुपए, क्या खरीदी डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब इसने क्या किया, मान लो ये इसने चॉकलेट बेच दी, कितने की, इसने चॉकलेट जो बेची है अपने 50% लाभ पे बेची है। इसने चॉकलेट बेची मान लो x की बेची, कितने की अपने को नहीं पता, लेकिन जितने की बेची है उसमें इसको 50% लाभ हुआ है। कितना था लाभ हुआ है 50%, कितना लाभ हुआ है 50%। अब ये अपने कैसे निकालें, सिर्फ कितने की हुई 50%, तो अपने इसका 50% निकालेंगे, इसका 50% कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100। तो 200 की खरीदी थी चॉकलेट, 200 की खरीदी थी और 100 और अपने 50% प्रॉफिट में बेची है, तो 200 और 100 300, टोटल चॉकलेट कितने की बेची 300 की बेची। अब इसने क्या किया, इसने भी आगे चॉकलेट बेची, इसने भी चॉकलेट बेची, मतलब धंधा किया जा रहा है, इसकी बात है चॉकलेट का, नॉर्मली आपको बताऊं तो, ठीक है। वैसे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चॉकलेट, ठीक है, कौन सी चॉकलेट है ये जो आगे दी जाती है, सभी समझ गए होंगे। अब जैसे 300 की थी, ठीक है, वैसे नॉर्मली अपने क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, अपना कोई वैसा इंटेंशन नहीं है। जैसे 300 की चॉकलेट खरीदी इसने, इससे खरीदी, जैसे मान लो रमेश था, रमेश ने महेश को बेची, किसको बेची, इसने महेश को चॉकलेट बेची, ठीक है, महेश को कितने में बेची 300 में, अपने 50% लाभ पे। अब ये इस चॉकलेट को बेचता है रामू को, इसको बेचता है रामू को चॉकलेट बेचता है। अब रामू को चॉकलेट बेचने पर ये क्या करता है 12% का लाभ अर्जित करता है, कितने का 12% का लाभ अर्जित करता है। तो अब आपने क्वेश्चन में पूछ देता है रामू को, महेश ने रामू को कितने रुपए में चॉकलेट बेची, क्या पूछा गया, रमेश ने रामू को कितने रुपए में चॉकलेट बेची, ठीक है। एक टाइप हो गया ये, इसके दो टाइप से पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। एक टाइप तो ये हो गया, ठीक है, 2 से 2 0 से 2 0 कट 12 दिए 36, ठीक है। तो इसने बेची 336 के अंदर, कितने में बेची 336 के अंदर, रामू कितने में चॉकलेट बेची 336 के अंदर। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और टाइप है, ये क्वेश्चन किस टाइप से और पूछा जा सकता है। 300 रुपए की चॉकलेट थी, 300 रुपए की चॉकलेट थी, ठीक है। अब इसने इस चॉकलेट को 336 रुपए में बेच दिया, 300 रुपए की चॉकलेट थी, रामू को 336 रुपए में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत लाभ में बेचा, लाभ हो रहा है, तो कितने प्रतिशत लाभ प्रतिशत पूछा गया अपने को। तो पहले हमने तो क्वेश्चन का टाइप किया था, उसी क्वेश्चन के टाइप से होगा, कितना लाभ 36%, 36 लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है 36 लाभ हो रहा है, एक सेकंड, लाभ हो रहा है 36, किस तरह हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा सीपी होगा ये, और सेलिंग प्राइस होगा ये क्या होगा क्रय मूल्य, ये क्या होगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य फिर हमारी क्या होती है, सारी कैलकुलेशन होते हैं जब तक अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं बोला जाए। नॉर्मली हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर कैलकुलेशन सीपी पे होगी, किस पे होगी सीपी पे, की बात है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं होगा। अब देखिए 300 * 100 परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा इनटू
100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 एकम 3, 12, कितना देगा 12%। ठीक है दोस्तों, ये था प्रॉफिट एंड लॉस का एक और टाइप। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ दीजिए आराम से। ये ना आप पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ लिखा मैंने आपके सामने, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ दीजिए। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। रमेश ने 4000 रुपए में एक रेडियो खरीदा। कितने रुपए में खरीदा रेडियो? 4000 रुपए में। इसका अपने सॉल्यूशन करते हैं। रमेश ने कितने रुपए में? 4000 रुपए में एक रेडियो खरीद लिया। इसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 10% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। कितने परसेंट? 10% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। तो 4000 का 10% कितना होगा? 4000 का 10% होता है 400। कितना होता है? 400। कैसे निकाला? 4000 इंटू 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, बच गया आ गया 400। तो 4000 का 10% कितना होता है? 400। तो रेडियो कितने में बेचा? 4400 में। कितने में बेचा? 4400 में रेडियो बेच दिया। किसको? सुरेश को। सुरेश ने 500 रुपए खर्चा कर 1200 के लाभ पर बेचा। कितने रुपए खर्चा कर? 500 रुपए का। अब देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाया था, सेम उसी प्रकार से करना है। 500 रुपए क्या किया? खर्चा किया। तो 4400 में 500 जोड़ेंगे तो 4900, 4900। ठीक है, कितने रुपए में इसके बाद रेडियो आ गया। अभी वो रेडियो क्या था? फिर खराब था। रेडियो क्या था? खराब था। इसने 500 रुपए में खर्चा करके मतलब सही करवाया, 12% के लाभ पर बेचा। अब रेडियो पड़ा उसको टोटल कितने का? इसका 12% लाभ पर बेचा। तो 4900 का हमने 12% निकालेंगे। इसका 12% निकालेंगे अपने। 12 में 108। ठीक है, 12 चौके 48, 48 में 10 58। ऐसे मल्टीप्लाई करना आपको सीखना होगा। देखिए 12 में 108, 8 का लिखा 8, 10 बच गए। 12 चौके 48, 48 से 10 58, यहाँ पे आ गया 588। ठीक है, टोटल था इसने तो लिया 4900। अब इसने 12% लाभ पर बेचा, और 12 को 100 लाभ निकालने के लिए क्या करें? अपॉन में 100% साइन हटाया तो अपॉन में 100 लग गया। अब 588 रुपए और लगा के बेचा। तो कितने में बेचा? तो कितने में बेचा? 4900 प्लस 588, 4900 588, कितना हो जाएगा? 5488 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5488। इस क्वेश्चन में क्या देगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 4000 रुपए में एक रेडियो खरीदा। कितने रुपए में? 4000 रुपए में। 10% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। 10% लाभ पर बेचा है। सुरेश ने 500 रुपए खर्चा कर 12% के लाभ पर बेचा। तो कितने रुपए में बेचा? मान लो x को बेचा इसने, सुरेश ने 4000 रुपए में रेडियो लिया। 400 इसका 10% निकाला हमने। ठीक, उनका क्या है? 10% लाभ पर बेचा। बेचा कितना में? 4400 में बेचा। किसको बेचा? सुरेश को बेचा। सुरेश को कितने में बेचा? 4400 रुपए में बेचा। अब वो रेडियो क्या निकला? खराब निकल गया। तो 4400 इसने ऊपर कितने रुपए लगा दिए? 500 रुपए लगा दिए। कितने रुपए लगाए? 500 रुपए और लगा दिए। 500 रुपए खर्चा कर दिया। तो अब 4400 में था खरीदा और 500 रुपए खर्चा कर दिया। टोटल रेडियो से कितने पड़ गया? 4900 पड़ गया। टोटल रेडियो कितने पड़ गया? 4900 में इसको रेडियो पड़ गया। अब ये कह रहा है इसने रेडियो मान लो x को बेचा, किसी को बेचा 12% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट लाभ पर? 12% लाभ पर। तो अपने 4900 का 12% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 49 into 12 588, 49 into 12 588। ठीक है दोस्तों, 588 आ गया। अब 4900 में 588 जोड़ देंगे तो 5488 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 5488 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का टाइप था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उनकी फोर्थ ग्रेड की जो मैथ है वो कोई मैथ नाम की चीज नहीं है, वो नॉर्मली आपको वैसे मेंटली है ना, जो आपने 5वीं 10वीं तक पढ़ा है वो मेंटली पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है? मेंटली, कि आपको मेंटली उसको कितना याद है आपको। ये बिल्कुल नॉर्मल मैथ है, इसको मैथ कह ही नहीं सकते अपने, इसको मैथ कह नहीं सकते आज के जमाने में। पहले ये मैथ यही थी,
आज के जमाने में व्यक्त आपने देखे तो क्या होती है भाई साहब, गिनती का तो नाम नहीं है, एक्स वाई जेड व्यक्त खत्म। इन तीन से पूरी व्यक्त साइन कोस थीटा, इन तीन से व्यक्त खत्म, इन्हीं सभी से व्यक्त चलती है। ठीक है, उम्मीद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया और चलते शुरू करते आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं एक टाइप करवाता हूं क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। प्याज आते हैं, प्याज हमने 50 किलो प्याज लिए, कितने किलो 50 किलो प्याज लिए, कितने में लिए 600 रुपए में ले लिए, कितने में लिए 600 रुपए में, कितने 50 किलो प्याज लिए, 50 केजी प्याज कितने में लिए 600 रुपए में। अब हमने कहा कि हमने ले लिया, हमने प्याज लिए 600 किलो प्याज लेके, इस 600 किलो मान लो यहाँ पे x ने प्याज लिए, x ने y को प्याज बेच दिए, और y क्या कर रहा है प्याज को बेच रहा है, y आगे प्याज को 1 किलो 18 रुपए के प्रति बेच रहा है। 1 किलो कितने में दे रहा है 18 रुपए में दे रहा है, 1 किलो कितने में दे रहा है 18 रुपए में। तो पहले यहाँ पे इसको काटिए, 0 से 0, 5 से कम 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे 1 किलो की वैल्यू कितनी है 12, और ये कितना बेच रहा है 18, मतलब 1 किलो पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए। ठीक है, अब अपने को मान लो ये पूछ रहा है इसने कितना प्रॉफिट कमाया, इसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट देखिए कितना कमाया, यहाँ पे तो बेच रहा था ये 12 रुपए में। ठीक है, 1 किलो 12 में, यहाँ पे 1 किलो 18 में, टोटल प्याज कितने हैं 50 किलो। ठीक है, तो 600 को अपने 18 से गुणा करेंगे, किसको 600 को, और सॉरी 50 को अपने 18 से गुणा करेंगे, 50 किलो प्याज है, 50 किलो प्याज है, 50 को 18 से गुणा करेंगे, 18 का दे 90, कितना हो जाएगा 900, कितना आ गया 900। ठीक है, 900 रुपए इसने क्या किया लाभ कमाया, 900 रुपए में बेच दिए, लाया कितने में था 600 में, लाभ कितने का हुआ 300 का, कितने का लाभ हुआ 300 का। ये अपना आंसर आ गया। अगर अपने को पूछा जाए लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ और प्रतिशत, लाभ और ये प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन किस पे होती है कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये क्या है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 300 अपॉन 600 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो 2 0 से 2 0, 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 50%। कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, 600 में दिया 900 में बेचा, कितने परसेंट प्रॉफिट किया 50% का। इसमें क्या क्या प्रॉफिट किया, कितने परसेंट का प्रॉफिट किया 50% का। दोबारा देखिए इसको, 50 किलो प्याज थे 600 रुपए में बेच दिए, 50 किलो प्याज कितने में 600 में। अब इसने क्या किया 1 किलो 18 रुपए के भाव से बेचा, 1 किलो प्याज है 18 रुपए के भाव से बेचा। ठीक है दोस्तों, ये 18 रुपए है, आपने टोटल निकाले तो कितना आएगा 50 इंटू 18 करेंगे 900 रुपए, कितना आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा। टोटल प्याज 600 में दिए, टोटल कितने में बेचे 900 रुपए में बेचे, 600 में दिए 900 में बेच दिए, प्रॉफिट कितना 300। अगर अपने को सीधा प्रॉफिट पूछा जाए तो कितना 300। अगर परसेंट पूछा जाए, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत पूछा जाए तो 300 अपॉन 600, क्योंकि इसकी गणना किसमें होती है कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस की कॉस्ट प्राइस पे होती है। 300 अपॉन 600 इनटू 100, तो 2 0 से 2 0 1 और 2, यहाँ पे आ जाएगा अपना 50% क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप की आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस टाइप को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 28% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 2 गुने रेट पर बेचे, यदि वह इसे 2 गुने रेट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत बताइए। हमें क्या पूछा कि लाभ प्रतिशत। अब इसमें देखिए अपने को कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा बता दिया कोई एक व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति है, क्या एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु है, अपने जैसे मानते हैं ना मैथ के अंदर कोई दिया है तो उसको x मान दिया। तो अगर अपने को इसमें ऐसे कुछ नहीं दिया था उसको अपने क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। क्योंकि परसेंटेज की हर एक गणना किसकी होती है परसेंटेज की, परसेंटेज की बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज होती है 100 पे। ठीक है, परसेंट निकालना है तो इनटू 100 करेंगे, परसेंट का सिंबल है तो डिवाइड में 100 आएगा। ठीक है, तो वस्तु क्या है 100 रुपए में खरीदी अपनों ने। ठीक है, 28% हानि पर बेची, बेहतर की बेची, ये बात आपका क्लियर है नहीं, ये बात क्लियर है।
100 के लिए 28% यानी 100 का 28% कितना होगा, 100 में से 28 माइनस कर देंगे, 72 में बेचिए। अब ये क्या कह रहा है, यदि मैं इसे दोगुने रेट पर बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसको दुगने रेट पर बेचते हैं, क्या बेचना है, दुगने रेट पर। तो 72 का दुगना देखिए, 72 को 2 से गुणा कर दिया 144, इसको भेज दिया अपना 144 पे, लाभ प्रतिशत कुछ है 100 की खरीदी बेची 144 की, लाभ प्रतिशत कुछ है, कितना लाभ हुआ 44 का, कितना लाभ हुआ 44 किस पर है, कॉस्ट प्राइस सीपी पर, क्या है सीपी पर, ये क्या है एसपी, सीपी पर कितना लाभ हुआ 44 इनटू डिवाइड 100 इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया, लाभ प्रतिशत अपने को पूछा गया तो डिवाइड इनटू में 100, तो 2 0 से 2 0 44 है परसेंट। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर अपने को एग्जाम के अंदर ऐसे दे दे ऑप्शन में 44% 88 और 88%, तो वहां पे आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा 44 भी सही, ये अपना रॉन्ग होगा, अपना 44% सही होगा। अगर यहाँ पे देता लाभ बताइए, परसेंट नहीं दिया, लाभ बताइए, तो अपना ये ऑप्शन सही होता, तो अपना 44 ऑप्शन है बिल्कुल सही होता। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी एक छोटी सी क्लास, उम्मीद आपकी फोर्थ ग्रेड की तैयारी है 1 महीना में मैं आपको अच्छे से करा पाऊं। साथ में बने रहिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा, हमारी छोटी छोटी वीडियो होगी लेकिन उसमें आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। मेहनत का जरिया है, साथ में बहते रहना, किनारे तक जरूर पहुंचोगे, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी एक आज की छोटी सी क्लास, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ 3 क्वेश्चन किए और सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं। और कल जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये आपके 15 के 15 नंबर जरूर कवर हो जाएंगे, बस फोकस रखिएगा। आपको क्या करना है, डेली हमारे साथ बने रहना है, डेली क्लास ज्वाइन करनी है। ऐसे नहीं क्लास के 10 दिन अपने मैथ कर लेंगे हो जाएगी, जी नहीं होगी, साफ बोल देते हैं मैथ नहीं होगी, ये 15 नंबर ऐसे नहीं बनेंगे। अगर आपने इस 15 में से 10 नंबर भी कवर कर दिए और बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चे फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज, मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर सही करने होंगे, क्योंकि बच्चे बेरोजगारी अपने यहाँ इतनी बढ़ चुकी है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहे हैं, जो यूपीएससी कर रहा है वो फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। और जो एसएससी कर रहा है वो भी फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो एसएससी वाले की देखिए मैथ पहले ही स्ट्रांग होगी, जीके भी पढ़ रहा होगा, इंग्लिश भी अच्छे से होगी, ठीक है, तो ये कर सकता है। इसलिए आपको मैथ में मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे। टारगेट अपना 15 के 15 क्वेश्चन सही करने का रहेगा। साथ बने रहिएगा, बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा। 17 तारीख 16 तारीख तक हमारा ये संघर्ष चलेगा और उम्मीद है आपको ये संघर्ष के अंदर आप हमारा साथ दोगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जरूर कर देना अगर क्लास अच्छी लगे तो, बेल वाला आइकन दबा देना ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, बढ़ते हैं आप कल अगली क्लास की तरफ, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, इसी दोस्त के साथ।